नमस्कार, आप देख रहे हैं जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खान कॉलोनी में गैस लीकेज होने से करीब 5 घर चपेट में आए। मऊ थाना क्षेत्र की खान कॉलोनी में आज सुबह 9 बजे करीब दिल दिलाने वाला हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक फिरोज मेवाती मऊ के सिग्नल विहार कॉलोनी में रहते हैं और खान कॉलोनी में मकान है। उस मकान में तकरीबन 12 लोग किराए से रहते हैं। किराएदार समीर ठेकेदार की पत्नी रेगुलेटर बंद करना भूल गई। गैस इतनी भयानक रूप से ब्लास्ट हुई कि पूरी मल्टी क्षतिग्रस्त हो गई और दीवारें गिर गई। जबकि उस मल्टी के सामने रहने वाले अब्दुल रशीद का मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रशीद ने बताया कि अल सुबह उठकर हम लोग मंडी चले गए थे। इसी दौरान सूचना मिली तो हम आए तो देखते ही दंग रह गए। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घायल समीर, उसकी पत्नी व दूर से 2.5 साल का बच्चा एवं पास में किराएदार फिरोज नबी व एक 12 वर्ष का लड़का भी बुरी तरह घायल हुआ। समीर और पत्नी व बच्चे को सिविल अस्पताल से इंदौर एमवाय हॉस्पिटल रेफर किया और 2 घायल द्वारा निजी अस्पताल में इलाजरत हैं। हादसे के बाद मऊ कोतवाली पुलिस पर पहुंची। थोड़ी देर बाद वरिष्ठ अधिकारी और बम डिफ्यूज का अमला भी जांच के लिए पहुंचा और बारीकी से जांच करने पर पाया कि गैस सिलेंडर की नली चूहों के कुतरने से विस्फोट हुआ, लेकिन मौका मुआवने पर ऐसा लगा कि वहां पर बम विस्फोट हुआ हो। हालांकि बताया जा रहा है कि ब्लास्ट की आवाज तकरीबन 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। बम डिफ्यूज जोन प्रभारी अधिकारी खालिक मुश्ताक ने बताया कि जांच पड़ताल में सामने आया कि चूहे ने गैस नली को कतर दिया था। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से सर्च किया तो यह बात सामने आई कि किसी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। सर मैं अपने रूम पर बैठा हुआ था, मोबाइल हाथ में था, मैं लॉक खोल रहा था, इतने में धमाका हुआ, एकदम पता ही नहीं चला और मैं दीवार के नीचे, मलबे के नीचे दब गया। मैंने बहुत उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। थोड़ी आवाज़ निकली गले से। 10-15 मिनट बाद कॉलोनी के लड़के आए, उन्होंने मुझे निकाला और मेरे गोद में लेकर ऑटो से लेकर हॉस्पिटल आ गए। ये धमाका कहाँ पर हुआ? मेरे पड़ोस वाली बिल्डिंग में। काय का धमाका था, आपको कुछ आइडिया? मेरे को एकदम धमाका हुआ, कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन अभी मालूम पड़ा है कोई सिलेंडर वगैरह फटा है। ये कौन सी कॉलोनी की बात है? खान कॉलोनी। खान कॉलोनी जी। आपका किराएदार है वहाँ? जी। ये मकान किसका है? ये मुझे जानकारी नहीं है, मैं भाई के साथ रहता हूँ। आपका नाम? फिरोज नबी। थाने पे सूचना मिली कि खान कॉलोनी के एक मकान में जो है ब्लास्ट हुआ है और दीवारें गिर गई हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं। थाना प्रभारी मैं फोर्स के तत्काल मौके पे पहुंचे तो पाया कि समीर करके एक लड़का है, 23-24 साल उम्र है, उसके घर में ब्लास्ट हुआ था किचन के पास में, और बगल में लगी हुई दीवार से एक दूसरी फैमिली है, तो वो दीवार टूटने से उनके यहाँ भी 1-2 लोग घायल हुए। सामने भी ब्लास्ट का असर हुआ। उसके बाद फिर मौके पे हम लोग आए, बीडीएस टीम और एफएसएल टीम को बुलवाया। एफएसएल टीम तो नहीं आई, लेकिन बीडीएस टीम के प्रभारी खालिद साहब जो है वो आ गए। उन्होंने पूरा चेक किया तो चेक करने पे ये पाया है कि जो गैस सिलेंडर से जो लगी हुई पाइपलाइन होती है वो एक तरफ से कोने में जो है जहाँ मुड़ी हुई होती है वहाँ चूहों के द्वारा उतरी हुई है और पूरा का पूरा वो आर पार उसमें से गैस लीक होती रही है। तो जो बीडीएस टीम के प्रभारी के ओपिनियन है और हमने भी देखा है, तो प्रथम दृष्टया यही है कि गैस जो है पूरी उस कमरे के अंदर इकट्ठी होती रही और इकट्ठे होने में जब कहीं ब्लिंकिंग होता है, कोई स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिकल का या रेफ्रिजरेटर में स्विच ऑन ऑफ होता है,
तो उसमें जरा सी भी उसको कोई चिंगारी मिलती है तो ब्लास्ट हो जाता है। उसमें से ये ब्लास्ट हुआ है, प्रथम दृष्टया ये पाएगा। क्या कोई जनहानि होगी? अभी उसमें केवल 4 लोग जो घायल हुए हैं, तो सुपरफिशियल बर्न है समीर को, वो 80% है, लेकिन सुपरफिशियल है, तो ऐसा नहीं लगता कि कैजुअल्टी होगी। बाकी 3 को नॉर्मल चोटें हैं, धक्के की दीवार से जो गिरा है तो उससे भी चोट आई। सर बताया जा रहा है कि महिला और एक बच्चा वो गंभीर रूप से घायल है। गंभीर अब उसको ये बता रहे हैं कि 80% बर्निंग है, लेकिन वो सुपरफिशियल है, तो सुपरफिशियल डीप नहीं है। तो यदि डीप नहीं होगी तो संभवतः अपन तो यही सोचते हैं कि सुरक्षित हो जाएगा इलाज से। आप पर मुझे यहाँ पहुँचने के लिए बताया गया था और एसडीओपी साहब से मेरी चर्चा हुई थी कि एक घर में कुछ ब्लास्ट हुआ है। यहाँ आने के बाद जब मैंने घटनास्थल को चेक किया तो चूँकि पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी काफ़ी, जिसमें गैस टंकी से गैस रिसाव होने के बाद ब्लास्ट हुए। तो सबसे पहले मैंने गैस की नली को चेक किया, वो चूहे द्वारा कुतरी गई पाई गई है। उसके बाद दूसरे उस चीज़ के लिए भी हमने सर्च किया, ऐसा नहीं कि केवल गैस की टंकी को ही सर्च किया, तो वहाँ ऐसा कोई विस्फोटक या कोई अन्य सामग्री नहीं पाई गई है। और पूरी जो घटना स्थल है वो बता रहा है कि गैस की टंकी का लीकेज है, उसके बाद में उस गैस में विस्फोट हुआ जिसकी वजह से ये घटना कारित हुई है। ठीक, मैं खालिद मुश्ताक, बम डिस्पोजल स्क्वाड, इंदौर जोन प्रभारी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए जग सागर न्यूज। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.